So Babar Azam, are you okay? Are you okay with your performance? Are you okay with your style? But we are not okay. कल क्या प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे हम, कल क्या लग रहा था कि हमारी टीम जो है वो तैयारी करके नहीं उतरी। सब लोग ये बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इस मैच का पूरा पोस्टमार्टम, पूरा का पूरा तज्जिया करें ना, तो ये बात सामने आ रही है कि जितनी भी गलतियां थी वो हमारी प्लेयर्स की गलतियां थी। बॉलिंग की, सबसे पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग अगर देखें ना, तो बॉलिंग में कोई स्टाइल ही चेंज नहीं किया। हम लोगों ने ये किया कि हम लोग उनको रिस्ट्रिक्ट करने में लगे रहे कि हम उनको रन्स ना दें, लेकिन हमने उनकी विकेट नहीं ली। उतनी देर में वो सेटल हो गए। बॉलिंग फास्ट बॉलिंग थी, उसको चेंज किया जा सकता था, उसके अंदर यॉर्कर्स लाई जा सकती थी, वेरिएशन लाई जा सकती थी, नहीं लेकर आई गई। सबसे बड़ा ब्लंडर टॉस। जब टॉस जीत गए थे तो न्यूजीलैंड को बैटिंग देने की क्या जरूरत थी? कि आपको पता नहीं है कि पिच जो है वो स्लो है, कि आपको पता नहीं है कि 270 280 इनफ हो जाएंगे और आप जो है उनको आउट कर सकते हैं सेकंड बैटिंग में? मगर ऐसा नहीं हुआ। एक ब्लंडर किया गया और पता नहीं इसको क्या कहें कि किस थॉट से जो है वो रिजवान ने ये सोचा कि जी ठीक है, अगर हम टॉस जीत भी गए, किस्मत हम पर मेहरबान हो ही गई है, तो हम पहले बैटिंग कर लें। जब पता है कि आपके पास जो बैट्समैन है उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, जब पता है कि आपका जो लाइनअप है वो आप जिस तरीके से लाइनअप रखते हैं या जिस तरीके से आपकी कैप्टेंसी है उसमें अगर तो आप एग्रेसिव नहीं हैं तो चीज़ें बेटर नहीं होंगी। आपकी एग्रेशन गायब थी, आपकी कैप्टेंसी गायब थी, पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इस टीम में जो बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस क्रूशियल टाइम पर बाबर आजम उस टाइम पर खड़े हुए थे और खेल रहे थे, बाबर आजम ने जिस तरीके से आगे बढ़ाई स्कोर को, तो बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी बनाई है, ज़रूर बनाई है। बाबर आजम, हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, मैं आपकी ह्यूज फैन हूँ, मगर हुआ क्या, आपने किया क्या इस मैच में? खुशदिल, जिनके बारे में बातें कर रहे थे लोग, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, 69 रन्स बनाए और बड़े अच्छे इंटेंट के साथ खेले। कल के मैच की अगर कोई कहे ना हीरो, कल के मैच में अगर किसी ने प्रेशर में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो सलमान और खुशदिल, दोनों बहुत अच्छा खेले। हमारे टेल एंडर्स ने बड़ी कोशिश की कि जी किसी तरीके से हम इतने रन्स बना लें कि हम तरीके से कम मार्जिन से हार जाएं, वो भी ना हो सका। मैं तो मैच के बीच में ये दुआएं करी थी कि भाई हम कम से कम मार्जिन से हार जाएं, कम से कम मार्जिन जो है वो हो, ताकि आगे नेट रन रेट का प्रॉब्लम ना हो। आ गई वही सिचुएशन, आ गए हम वहीं पर, फलानी टीम से हार जाए, फलानी टीम का ये हो जाए तो फिर हम आगे जा सकते हैं। अब आपको दोनों मैचेस जीतने हैं और स्पेशली इंडिया वाला मैच तो आपने लाजमी जीतना है। और अब आ जाएगा रन रेट का मामला, नेट रन रेट पे आपको जीतना है। तो ये सारी सिचुएशन हो गई है। जिस तरीके से कल कहना चाहिए कि बुरी तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, कैप्टेंसी जो है कल ऐसा लग रहा था जैसे पुअर कैप्टेंसी। रिजवान की कोई एग्रेशन ही नहीं थी, रन्स पे रन्स पड़ रहे हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आप किसी किस्म के कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे आप बॉलिंग करा रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने जब ये बात की कि जी बाद में जब उस टाइम पर रन्स करना मुश्किल हो रहे थे तो खुशदिल ने भी तो रन्स किए ना उसी पिच पे, तो फिर सलमान आगा भी तो चले ना उसी पिच पे। ठीक है, जिस प्लेयर के साथ बैड लक हो जाती है वो ऑन ग्राउंड नजर आती है कि जी बैड लक हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। जी ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक शॉट था जो कि जो है वो मिस हैंडल हो गया और उसके बाद ये आउट हो गया। जब आपको पता है कि आपने 300 प्लस चेज करने हैं और आपकी जो बॉलिंग है उसमें आपने पहली इनिंग्स में कोई चेंजेस नहीं किए, आपने अपनी बॉलिंग के अंदर कोई वेरिएशन नहीं लेकर आए, आपने रन्स तो उनके शुरू में रोके, उसके बाद वो सेट हो गए, उसके बाद वो अपनी स्पेसेस पे सेट हो गए, उसके बाद उन्होंने आपको बताया। हमारे यहाँ आप मतलब जो उनके पार्ट टाइम जो बॉलर्स थे उनको भी आप नहीं खेल पा रहे थे। डॉट बॉल्स का रिकॉर्ड कायम कर लिया आप लोगों ने। मतलब क्या 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 मिस्टर डॉट बोले? बाबर आजम इज नॉट किंग बाबर आजम, बाबर आजम इज राइटली नाउ मिस्टर डॉट। 50 प्लस किया, अपनी आपने सेंचुरी कंप्लीट की। उसके बाद हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम आज मैच फिनिश करेंगे। भाई अगर आप स्लो 1 और 2 के ऊपर चल ही रहे थे, अगर आपको लग ही रहा था कि आपने जो है 1-2 या स्लो स्कोर करके आपने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ही लेनी है, तो फिर आप मैच भी फिनिश करते। हमारे पास कोई मैच फिनिशर क्यों नहीं है? और जो मैच फिनिशर हैं उनका साथ देने के लिए कभी मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, कभी ओपनर नहीं चलते। सऊद शकील के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि सऊद शकील जो है इससे पिछले वाले मैच में भी, ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच में भी, जब वो आउट हुए थे ना, तो उनकी जो रिएक्शन थी, ही वॉज लुकिंग लाइक बॉलर लाइक स्ट्रेंजर कि ये क्या हुआ, ये किसने आके मुझे कहाँ से आउट कर दिया? भाई वो आपको आउट करने आए हैं, वो रीड करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपको देखते हैं, वो आपको समझते हैं, उन्हें पता है कि आप लोग कैसे खेलते हैं। मगर कल के मैच में प्रिपरेशन नहीं थी, लाइनअप
बेस्ट था। आप लोगों को सारी चीज़ें, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज शायद कहीं गायब थी, पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस था। आप लोग क्या ओवल ग्राउंड में खेल रहे थे? आपके ऊपर क्या फाइनल का प्रेशर था? पहला मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, इफ्तिताही मैच था। इसमें आप अपने होम ग्राउंड पे, अपने मुल्क में, कराची में खेल रहे हैं। अगर आपने टॉस जीतकर ये फैसला कर ही लिया था कि आपने बैटिंग दे देनी है न्यूजीलैंड को आपने बैटिंग दे देनी है, आइलैंडर्स को आपने बैटिंग दे देनी है, तो फिर आप उसको ओन करते और आप चेज भी करते और आप रिस्ट्रिक्ट करते 250 260। उनका अपना प्लेयर कह रहा है कि हम तो 270 जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमें खुद ही इतने सारे रन्स दे दिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कल हमारी जो प्लानिंग थी, प्रिपरेशन थी, कहाँ थी। मुझे तो यही लग रहा है कि कल हम जो है वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और अभी हमने प्रैक्टिस की है और अभी हम देख लेंगे कि आगे क्या करना है हमें। आई थिंक जितना पार आप लोगों के पास है, जितनी अच्छी बैटिंग आप कर सकते हैं, खुद केन विलियमसन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का प्लेयर, पाकिस्तान का बैटर जब ग्राउंड पर आता है तो वो वर्ल्ड क्लास जो है वो बैटिंग करता है, क्लास शो होती है। कल ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर हमें रुकना है और उसके बाद हमें चले जाना है। भाई आप लोग इंडिविजुअल अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते? कल आप खुशदिल की तरह ही खेल लेते। खुशदिल ने जिस प्रेशर में परफॉर्म किया, सलमान ने जिस इंटेंट के साथ खेला, कल ये दोनों बेस्ट रहे। अच्छा, उसके बाद हमारे जो टेल एंडर्स हैं, थोड़ी तरबियत, थोड़ी ट्रेनिंग उनकी करते हैं बैटिंग की, कि भाई हम लोग तो आउट हो के चले जाते हैं, तो कम से कम अगर आप पिच पर आ जाएं, कम से कम आपकी बैटिंग हो, तो फिर थोड़ा सा स्टे काम करके खेलने। क्योंकि हमारे जो टेल एंडर्स हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है अगर उनको ही रिफाइन कर दिया जाए ना, तो वो मैच जिता सकते हैं आपको। क्योंकि हारिस आए, उन्होंने जिस तरह से 6 मारे, फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा कि जो हमारे जितने भी टेल एंडर्स थे वो पूरी जान लड़ा रहे थे कि किसी तरीके से हम ये स्कोर आगे बढ़ा दें। और बेचारे यही सोच रहे होंगे ना कि अगर हमने हारना ही है तो कम से कम मार्जिन से हार जाएं। शाहीन शाह है, शाहीन शाह का तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि शाहीन शाह, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब क्रूशल मैच होता है तो आते हैं आप पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे, उसी ओवर के अंदर एक छक्का तो आप ज़रूर मारते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप कूल काम होके वहाँ खड़े नहीं होते उस जगह पर, उसको मैनेज नहीं करते। क्या पता स्कोर आगे बढ़ जाए, क्या पता वाकई आपकी बैटिंग से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। एक एक रन कल के मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट था। इवन टेल एंडर से भी एक्सपेक्टेशंस थी कि पता नहीं कोई मोजा हो जाए, अब किसी मोजे से हम मैच जीत जाएं। नाउ अब बात करते हैं अगले मैच की। अब हमारी टीम ऑलमोस्ट पहुंच चुकी होगी दुबई। अब दुबई में 23 फैब को मैच, और वो करते हैं आप लोगों से बहुत सारा कुछ एक्सपेक्ट कि आप अनप्रिडिक्टेबल टीम हैं। प्लीज़ अनप्रिडिक्टेबल रहिए, लेकिन ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रहिए कि हम जो तनकीद आपके ऊपर करते हैं ना, तो ये हम तनकीद ना करें। मतलब आप हमें हमारी तनकीदों का बेस्ट जवाब दें। हम तो चाहते हैं कि आप इतना अच्छा खेलें, हम तो चाहते हैं कि आप लड़कर खेलें, लड़कर हारें। ट्रस्ट मी, अगर कल के मैच में थोड़ी बहुत भी फाइट नज़र आई होती ना, तो आज शायद हम आप ही की फेवर में बात कर रहे होते कि नहीं जी, हमारे जो टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा की प्लेयर अदा किया, बड़ा ही कोई अच्छा रहा। एक प्लेयर के साथ मिसहैप हो गया, दूसरे प्लेयर के साथ मिसहैप हो गया, सबके साथ मिसहैप हो रहा था, सबको प्रॉब्लम हो रही थी उस कंडीशन में खेलने की। आपको नहीं पता कि पिचेस जो है वो किस तरह की बनी हुई है, आपको नहीं पता कि स्लो पिच है, जो भी है, आपको नहीं पता कि साइकोलॉजिकली एक प्रेशर डेवलप होता है। तो हम अगर टॉस जीत गए तो हम पहले बैटिंग ही कर लें, जितने भी रन होंगे विल डू दैट, फिर चेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी आप बॉलिंग देखें, उनकी आप प्लानिंग देखें, कल वो किस चीज़ से जीतें। कल वो आपके कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से जीते हैं। ट्रस्ट मी, जब उनको ये यकीन हो गया था ना कि पाकिस्तान इस मैच से बाहर होने लगा है, और उसके बाद आके जब खुशदिल ने बैटिंग की है, तो उनके प्लेयर्स साइकोलॉजिकली तौर पर जो है ना, वो एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब हम तो समझ रहे थे गेम इज़ ओवर, लेकिन खुशदिल आए, वो लगा कि गेम वापस आ गया है। मतलब जो लोग उदास हो गए थे, परेशान हो गए थे, जितने भी शायकीन क्रिकेट, जितने भी आपके फैंस हैं, उदास हो गए थे हम लोग। वो लग रहा था कि खुशदिल जो है वो मैच फिनिश कर देंगे। बात वही होती है कि जब ओपनर से ही, अगर ओपनर ही आके प्रेशर डाल दे मिडिल ऑर्डर पर, और फिर मिडिल ऑर्डर आके प्रेशर डाल दे टेल एंडर्स पर, तो फिर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में हमारे पास टैलेंट भी है, दिमाग भी है, हमारे पास अच्छे बॉलर्स भी हैं, और हमारा पेस भी अच्छा है, हमारा लाइनअप भी अच्छा है, हमारा जेलअप भी अच्छा है, लेकिन हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी कैप्टनसी में से एग्रेशन गायब है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी रीडिंग करने की जो एबिलिटी है ना, वो अच्छी नहीं है कि अगर कोई प्लेयर कहीं खड़ा है तो उसको जज कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है, वो लेफ्टी है या फिर वो राइट हैंड बैटर है, वो किधर शॉट मार सकता है, उसको कौन सी बॉल करानी है।
बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है हमारा, उसके बावजूद भी कल बॉलिंग एक्शन ही चेंज नहीं किए, कल वेरिएशंस ही नहीं थी। कल क्या सोच रहे थे आप लोग के 400 भी कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, हम होम ग्राउंड पे हैं, तो फिर क्यों नहीं जीत सके? सो प्लीज़ प्लीज़ ये तमाम तर चीज़ें हैं वो ओवरकम करें, अपनी जो आपकी प्रिपरेशंस हैं उनको बेहतर करें, और टीम का जो जेलअप है, जो आपका बेस्ट लाइनअप है, जो इससे पहले आप प्रूव कर चुके हैं, उसको प्रूव करना सीखें। और इंडिया के जो मैच में अब आप जा रहे हैं 23 फ़ेब को, उसके लिए टूटे हुए दिल के साथ ही बहुत सारी बेस्ट विशेस, और हम चाहते हैं कि जो इंडिया का मैच हो, जो 23 फ़ेब का मैच हो, उसमें आप हमारे दिल भी जीतें और हमारी तनकीदों का जवाब भी दें।